आपका स्वागत है। और आज एक महत्वपूर्ण चीज जो है हम देखने जा रहे हैं। जैसा उत्पत्ति से लगा करके, उसके पहले अध्याय से लगा करके जो है हम लोग 9वें अध्याय तक आ गए हैं। नूह का जो वर्णन है वो 5वें अध्याय से आरंभ हुआ था। और यहाँ हम जो एक महत्वपूर्ण चीज जो आज देखने जा रहे हैं वो ये कि जिस परमेश्वर ने हमें आंखें दी वो भी देखते हैं, जिस परमेश्वर ने हमें कान दिए वो भी सुनते हैं, जिस परमेश्वर ने हमें सोचने के लिए दिमाग दिया है खुद भी सोचते हैं, जिस परमेश्वर ने हमें नाक दिए खुद भी सूंघते हैं, जिस परमेश्वर ने हमें बोलने के लिए मुंह दिया वो खुद भी बोलते हैं। और आज हम परमेश्वर के इन एक्ट्स को, परमेश्वर की इन क्रिया प्रणाली को जो है 6 अध्याय से 9वें अध्याय के बीच में बहुत सारी चीजें ऐसी आई हैं जिसमें हम परमेश्वर को जो है एक जीवित पर्सनैलिटी के या व्यक्तित्व के रूप में देखते जा रहे हैं। सो 6वां अध्याय उत्पत्ति का और उसका 9वां अध्याय उत्पत्ति का परमेश्वर के इन क्रियाकलापों को आज हम देखना चाहते हैं। और आपको आनंद होगा कि वही परमेश्वर जिसने नूह से बात करी, जिसने आदम से बात करी, जो आज से 2000 साल पहले था, वो आज भी जिंदा है, आज भी आपकी आवाज सुनता है, आज भी आपके बलिदान ग्रहण करता है, आज भी आपके आंसू देखता है, आज भी उसका आपका स्मरण करता है। उसने आपको छोड़ा नहीं। देखिए, पीढ़ियां आई और चली गई, नूह आए चले गए, इब्राहिम, इसाक, याकूब, मूसा, दाऊद, सुलेमान सब चले गए, लेकिन वही परमेश्वर जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने सूर्य चांद बनाया, वो आज भी जिंदा है। और कितनी सौभाग्य की बात है कि हम उस परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। सो निराश नहीं हो और परमेश्वर के इन कार्यों के कारण आप उसका धन्यवाद कर सकते हैं। सो मेरे साथ आए, हम इस अध्ययन पे चलें कि परमेश्वर जिसने हमें एक अपनी समानता में बनाया, स्वरूप में बनाया, उसके कुछ हिस्से को, थोड़े से हिस्से को आज हम देखना चाहते हैं इन अध्यायों में। 6 से 9 अध्याय के बीच में आए। सो दोस्तों, जैसा मैंने कहा कि हमारा परमेश्वर ऐसा नहीं है जो हमारे दुखों में, हमारे सुखों में, हमारी बातों में इन्वॉल्व नहीं है। आप उसको इन्वॉल्व करें या ना करें, जो है वो ऑलरेडी आपके साथ जुड़ा हुआ है। और ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा विषय है कि हमारा परमेश्वर जो है न सिर्फ एक बोलने वाला या किताबों में सीमित रहने वाला या जिसका प्रचार किया गया वही है, वो ऐसा परमेश्वर है जो देखता है, सुनता है, बोलता है। और आज हम उसकी बातों को जो है देखेंगे इन सिर्फ 3 अध्याय में, 3-4 अध्याय में, 6 से 9 अध्याय तक उत्पत्ति की पुस्तक में परमेश्वर की इन बातों को देखेंगे। सो देखें, 6ठे अध्याय में परमेश्वर ने कहा, 6ठा अध्याय 3रे अध्याय से 21वीं आयत तक, 7वां अध्याय पहली आयत, 8वां अध्याय 15 आयत, 21 आयत, 9वां अध्याय 1 से 7। परमेश्वर ने कहा और परमेश्वर ने नूह से बातचीत की। सो वो बातचीत भी जो है जैसा मैंने बताया कि हिब्रू हम कहीं जो है जगह उसके शब्दों को आपके लिए लेकर के आ रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर ने जिस भाषा में बात करी वो भाषा थी हिब्रू, ऐसा कहते हैं। ओरिजिनल बाइबल भी पुराना नियम हिब्रू में और नया नियम ग्रीक भाषा में। सो जब हम इन चीजों के अध्ययन कर रहे हैं तो मेरी कोशिश ये है कि आपको ओरिजिनल शब्दों के मीनिंग भी मालूम पड़े, उनको कैसे उच्चारते हैं ये भी मालूम पड़े, और हमारे आने वाले अध्ययनों में आप परमेश्वर की नजदीकी को महसूस करें। इस अध्ययन का जो है
मतलब ये है कि आप का आत्मिक जीवन उन्नति पाए और आप इस संसार में परमेश्वर के लिए एक एसेट हो सके, एक साधन हो सके। सो परमेश्वर ने नूह से बातें की, वही परमेश्वर आज भी जो है, यदि आप रोमियो की पत्री पढ़ेंगे तो वहां लिखा है उसने अपने वचन के द्वारा बातें करी, अपने लोगों के द्वारा बातें करी, अपने प्रकृति के द्वारा बातें करी, उसने जो है प्रार्थनाओं के द्वारा लोगों को उत्तर दिया, अपने स्वर्गदूतों के द्वारा बातें करी। और न सिर्फ ऐसा, वरन आप यदि प्रकृति को देखें तो देखें हर ब्रांचेस, हर पेड़ की जो शाखाएं हैं वाय शब्द को लिए हुए, वाय जड़ें देखें आप, उल्टा वाय। आप जो है नदियों को देखें, डिवीजन उनका वाय। पहाड़ों को देखें वाय, आप पक्षियों को देखें वाय, आप मछलियों को देखें वाय, सब तरफ वाय वाय। और वाय मतलब यहोवा, यहोवा। और कभी सब समय मिलेगा और प्रभु चाहेगा तो मैं आपको इन चीजों के बारे में और आगे बताऊंगा। लेकिन प्रभु ने अपने लोगों से बातें करी उस समय में भी, आज भी, आज भी। दूसरी चीज, परमेश्वर ने देखा, परमेश्वर ने देखा। तो देखें, ये धन्यवाद का विषय, परमेश्वर को धन्यवाद दें कि जिस परमेश्वर ने आंखें दी उसने खुद देखता है, वो स्वयं देखता है। और प्रकाशित वाक्य में प्रभु यीशु मसीह ने देखा, उसकी 7 आंखें जो है सारी पृथ्वी पर घूमती रहती हैं, कि ढूंढती रहती हैं किसका मन जो है उसकी ओर है। मनुष्य बाहरी रूप से देखता है, परमेश्वर आंतरिक रूप से भी देखता है। धन्यवाद दें प्रभु को कि हमारा प्रभु देखता है। और जैसा मैंने रिपेंटेड शब्द के लिए कहा था कि उसने पृथ्वी बना के पछताई, ये पछताना जो है अंग्रेजी शब्द रिपेंटेड है, वास्तव में इसका जो ओरिजिनल मीनिंग था वो था सॉरी। सॉरी, रिपेंटेड मतलब जैसे जो है पूर्वी दिशा में जा रहे हैं, सो अपनी दिशा बदल दी और वापस ओरिजिनल पोजीशन पे आ गए, वो बोलते हैं रिपेंटेड। और सॉरी मतलब कि गलती हो गई लेकिन उसके लिए पछतावा नहीं है। और यह चीज परमेश्वर का सेंस देखा, परमेश्वर जो है मनुष्य को बना के पछताया, ऐसा, या संसार को बना के पछताया, और वो जो है दुख से भर गया। जैसे मैंने कहा, यदि आप दुखी होते हैं तो वो हंसता नहीं है कि अच्छा हुआ उसके आंसू निकले, उसको इस व्यक्ति को ऐसा दुख हुआ, नहीं। परमेश्वर आपके दुखों में शामिल है, परमेश्वर आपके साथ शामिल है। वो चाहता है कि उसके बच्चे गहराइयों से भी निकले, ऊंचाइयों से भी निकले, और परमेश्वर आपके साथ में। दुनिया के लोग आपका साथ थोड़ी देर तक दे सकते हैं, लेकिन यदि 24 घंटे 7 दिन, हर मिनट, हर सेकंड यदि कोई आपके साथ है, वो है परमेश्वर। आपके जीवन साथी से ज्यादा क्लोज है, आपके बच्चों से ज्यादा क्लोज है, आपके माता पिता से ज्यादा क्लोज है, आपकी किसी भी चीज से जो है ज्यादा क्लोज है, आपके निकट, आपके अंदर है। और उसने ठान लिया। फिर देखें, एक व्यक्तित्व की बात है, उसने ठाना। जैसा एक व्यक्ति सोचता है, वैसे परमेश्वर ने ठान लिया कि वो पृथ्वी के ऊपर से मनुष्यों की, सारे जीव जंतुओं की जो है उनको विनाश कर देगा, उनको नाश कर देगा, क्योंकि उनके मन में जो भी उत्पन्न होता था वो बुरा ही होता था। और परमेश्वर ने ठाना, परमेश्वर ने कहा। देखिए, मैंने एक फॉर्मूला बताया था कि आने वाला भविष्य जैसे हम लोगों के लिए अनसर्टन है, लेकिन जो है
परमेश्वर के लिए अनसर्टन नहीं है। परमेश्वर ने भविष्य बनाया। सो न सिर्फ भूतकाल उनका है, वर्तमान काल उनका है, भविष्य में क्या होने जा रहा। और जब हम प्रकाशित वाक्य का अध्ययन कर रहे थे तो मैंने बताया था कि पृथ्वी बनने के पहले से ही उसका अंत कैसा होगा परमेश्वर ने डिसाइड कर दिया। वो कैसे न्याय करेगा, ये पृथ्वी बनने के पहले से, ये पहले से वो शैतान को कैसे और उसके दूतों को, उसके मानने वाले लोगों को कैसे नरक में डालेगा, ये बताया। नरक का निर्माण जो है पृथ्वी बनने के पहले से हो गया। तो हमारा परमेश्वर जब भविष्यवाणी या आने वाली बातें कहता है तो उसने कहा कि आकाश और पृथ्वी टल जाएं, लेकिन मेरी कही हुई बातें बिना पूरे हुए नहीं टलेंगी। महान परमेश्वर को हम बारंबार धन्यवाद। उसके अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही, उसके अनुग्रह ग्रेसियस। आज हम जो है उसके अनुग्रह के कारण उसके नजदीक है, हमारी योग्यताओं के कारण नहीं। कोई भी व्यक्ति, कोई भी संस्था इस पृथ्वी पर ऐसी हुई नहीं जो परमेश्वर के सामने खड़ी रह सके, ना उसमें इतनी पवित्रता थी। जो भी इस पृथ्वी पर और आज हम हैं, वो हमारी योग्यताओं के आधार पे नहीं, हमारे कामों के आधार पे नहीं, हमारे कुछ और चीजों के कारण नहीं, हमारे एजुकेशन, हमारे पैसों, हमारे प्रॉपर्टी, हमारा सोना चांदी, हमारी एफडियां, इसके कारण नहीं, लेकिन प्रभु के अनुग्रह के कारण। धन्यवाद दें प्रभु को उसके इस अनुग्रह के लिए। और परमेश्वर जो है मनुष्यों के साथ संगति कर रहा है। मनुष्य के, आपकी और मेरा लेवल है क्या, हमारा लेवल है क्या कि हम परमेश्वर के सामने खड़े रह सके। ना हमको स्वर्गीय लैंग्वेज आती है, न हमको स्वर्गीय वातावरण में रहने का कुछ अनुभव है, ना हमको प्रोटोकॉल मालूम है। जब आप किसी बड़े व्यक्ति से, किसी प्रधानमंत्री से या राष्ट्रपति से मिलने जाते हैं, एक प्रोटोकॉल होता है। आप कैसी ड्रेस पहनेंगे, आपकी टाई का कैसा रंग होगा, आपके अंदर के कपड़े कैसे होंगे, आपके जूते कैसे होंगे, आप कैसे होंगे, आपकी सीट कहाँ होंगी, और जब राष्ट्रपति आएंगे तब आप क्या करेंगे, ये सब लिखा हुआ आता है। ये लिखा हुआ आता है। आपको मुझे स्वर्गीय प्रोटोकॉल का कोई अता पता ही नहीं। हम तो जैसे उठे सूठे उसके पास चले जाते हैं। लेकिन दयावंत प्रभु हमारे साथ उस अवस्था में भी हमको ग्रहण करता है। हमारे काम जो उसके सामने मैले चिथड़े कपड़ों के समान है, हमारा जीवन उसके सामने गंदी नालियों के कीड़ों जैसा है। हमारा जीवन जो है उस सरकंडे के समान है जो सुबह खिला और शाम को मुरझाए, लेकिन फिर भी वो हमारे साथ जो है फेलोशिप करता, संगति करता। उसने देखा जिसने आंखें दी तो वो भी देखता है। और मैं एक और फॉर्मूला बताता हूं, आपकी मसीहतता तब प्रकट होती है जब आप अकेले में होते हैं। किसी ने कहा अपने आप को मसीह कहना मसीहत नहीं है। मसीहत तो अपने आप दिखती है, प्रकट होती है। और विशेष करके जब आप अकेले होते हैं तब क्या करते हैं, आप दुनिया को धोखा दे सकते हैं, दुनिया को बेवकूफ बना सकते हैं, लेकिन किसे नहीं बना सकते, वो है परमेश्वर जो आपको देखता रहता है। और परमेश्वर ने जो है खोज कर करके बताई, अपने लोगों को बताया। लहू में प्राण होते हैं ये बताया। तो जब वैज्ञानिकों ने पाया तो लहू में कई सेल्स होते हैं, और जिन सेल में न्यूक्लियस होता है वो जिंदा होता है, वो पत्तियों में भी होता है, वो जानवरों में भी होता है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा अब ये जो चीजें, कई चीजें ऐसी हैं जो परमेश्वर ने बनाई, वे हमारी खोज का कारण हो। इंद्रधनुष, पृथ्वी
पर जो है सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का चक्कर लगाना, चंद्रमा के चक्कर लगाना पृथ्वी के चारों ओर, और वो 28 दिन में पूरा होना, पृथ्वी का चक्कर लगाना 365 दिन में, ये सब किसने कहा? ये सब परमेश्वर ने कहा। और उसने आज्ञाएं दी, कमांडेड। जैसा मैंने बताया था कि परमेश्वर राजा है, वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। इसलिए उसने आज्ञा दी। कई बार उसने रिक्वेस्ट नहीं करी, कमांड और रिक्वेस्ट में ये बड़ा फर्क है। रिक्वेस्ट मानो या ना मानो, यदि आपको दे दिया कि मानो तो वाह, नहीं मानो तो और आपकी इच्छा। लेकिन कमांडेड या कमांड मानना ही है, इसमें ऑप्शन नहीं है। परमेश्वर ने अपनी व्यवस्था ऐसे रिक्वेस्ट नहीं, ऐसे कमांड दी, क्योंकि वो राजा है। उसने अपने प्लान बताए, उसने ये बताया। और जैसे हमने देखा था कि जहाज की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, ये प्लान था। आज भी जितने जहाज बनते हैं वो उसी अनुपात में बनते हैं, जिस अनुपात में परमेश्वर ने बताया। और उसने जो है वाचा बांधी, नूह के साथ वाचा बांधी। आज भी जैसे न सिर्फ नूह के साथ, आदम के साथ, अब्राहम के साथ, इसाक के साथ, याकूब के साथ, मूसा के साथ, शमूएल के साथ, दाऊद के साथ, यहूदा के साथ जो है वाचाएं बांधी। मसीह की वाचा कलीसिया के साथ बंधी। ये कोई मरा हुआ नहीं, ये जीवित व्यक्ति ही कर सकता है। और वाचा पे हमने पूरा एक एपिसोड लिया, आप चाहें तो पीछे जाकर के देख सकते हैं। और परमेश्वर ने धार्मिकता के आधार पे लोगों के प्राण बचा। और धार्मिकता का आकलन किसी संस्था ने नहीं किया, किसी इंस्टीट्यूट ने नहीं किया, किसी स्वर्गदूत ने नहीं किया, किसी व्यक्ति ने नहीं किया। धार्मिक कौन है, इसका आकलन परमेश्वर ने किया। और नूह अपने समय के लोगों में धर्मी था। ये धर्मी शब्द का अर्थ भी मैंने बताया, जिसे परमेश्वर के साथ चलते चलते वर्षों हो गए। नूह 500 वर्ष का था, नूह को परमेश्वर के साथ चलते चलते 500 साल हो गए। और 500वें वर्ष में परमेश्वर ने उससे कहा कि इस समय के लोगों में से एक ही आदमी धर्मी। और ये धर्मी होने का आकलन परमेश्वर ने किया। ये उसकी सुप्रीमेसी को बताता, सर्वश्रेष्ठता को बताता, ये अंतर को बताता, ये भेद करने के उस हिस्से को बताता। और कौन धर्मी और कौन अधर्मी, ये भी बताता है कि अंत के दिनों में जो है, जो न्याय है, वो परमेश्वर ने किसी और को नहीं सौंपा। न्याय का हिस्सा स्वयं परमेश्वर ने अपने पास रखा। और परमेश्वर ने जो है अपनी दूरदृष्टि जो है उसको इस्तेमाल किया और बताया, नूह को आने वाले समय में अपने लोगों को बताया। और परमेश्वर क्या करने जा रहा है, उसने अब्राहम को बताया, उसने जो है यहोशू को बताया, उसने जो है यूसुफ को दर्शन दिया, वो स्वप्न जो है फिरौन को बताया, उसका अर्थ यूसुफ को बताया। और परमेश्वर क्या करने जा रहे हैं ये बताया। दानियल को उस सपने का अर्थ बताया जिसे नबूकदनेस्सर को दिखाया। तो नबूकदनेस्सर ने कहा था कि मुझे सपना भी बताओ और उसका अर्थ भी बताओ। और वैसे ही हुआ। परमेश्वर ने अपनी बातें अपने प्रिय व्यक्ति दानियल पर प्रकट करी। और जो परमेश्वर ने भविष्यवाणी करी थी वे सब पूरी हुई। आज भी परमेश्वर ने कहा कि मेरा आना बहुत निकट है, पूरा होगा। कई लोगों ने भरोसा किया और कई लोगों ने नहीं किया। तो जब जहाज
कि दरवाजे, अगली जो चीज थी हमने देखा था, प्रभु यीशु मसीह ने कहा द्वार मैं हूं, और 7वां अध्याय 16वीं आयत में द्वार परमेश्वर ने बंद कर दिया। कौन कर सकता है? प्रभु यीशु मसीह ने कहा द्वार मैं हूं प्रकाशित वाक्य में। यूहन्ना ने कहा द्वार मैं हूं, जिसके लिए मैं द्वार खोल दूं उसके लिए कोई बंद नहीं कर सकता, और जिसके लिए मैं बंद कर दूं उसको कोई खोल नहीं सकता। आज द्वार खोले, आज द्वार खोले। जिस दिन बंद हो जाएंगे उस दिन जो है माथा पटकने से कुछ नहीं होगा। उसने प्रतिज्ञाएं करी और वो प्रतिज्ञाएं आज तक पूरी। उसने आदम से कहा तू पसीने की रोटी खाया करेगा। आज भी पृथ्वी पर मनुष्य पसीना बहाता है तब रोटी कमाता है। उसने कहा ये पृथ्वी तेरे लिए ऊंट का टार होगा, सेवफल या ऐसे पेड़ के लिए मेहनत करना पड़ेगी, अपने आप जो उगेगा वो ऊंट का टार है। और आज भी देखें, स्त्री से कहा तेरे लेबर पेन को बढ़ाऊंगा, आज भी लेबर पेन होता, आज भी होता। सर्प को कहा कि तू इस मनुष्य की एड़ी को डसेगा और ये मनुष्य तेरी एड़ी को तुझे एड़ी से मारेगा, आज भी होता है, आज भी होता है। उसने परमेश्वर ने कहा तेरी आयु 120 वर्ष होगी, आज देखें सारी दुनिया में 100 साल भी हो जाते हैं तो लोगों को बड़ा आनंद होता है। ये परमेश्वर ने अपने प्रोमिसेस, और आने वाले दिनों में प्रोमिसेस के ऊपर मैंने एक किताब लिखी है। आप बाइबल के सारे प्रोमिसेस जो परमेश्वर ने किए हैं वो उसमें पाएंगे। रोज उनको पढ़ें, आपको आनंद आनंद और आनंद होता रहेगा कि परमेश्वर हमारा ऐसा महान परमेश्वर है, और उसने जो प्रॉमिस किए, जो प्रतिज्ञाएं की, उन्हें पूरा भी किया, पूरा भी किया। ये सब कॉन्शियस लेवल से जो है अटैच है। परमेश्वर ने उन्हें स्मरण किया, उन्हें स्मरण किया। जल प्रलय के दिन पूरे हो गए, परमेश्वर ने स्मरण किया, परमेश्वर ने अपने लोगों को स्मरण करा, वो भूल नहीं गया, भूल नहीं गया। परमेश्वर ने पृथ्वी पर वायु बहाई, वायु भाई, आज भी। और उसके बाद जब प्रतिज्ञा की थी कि दिन और रात, जब तक पृथ्वी रहेगी तब तक दिन और रात रहेंगे, सीजन होते रहेंगे, ठंड गर्मी बरसात होती रहेगी, और तब तक जब तक पृथ्वी बनी रहेगी। आज भी होता रह रहा है। इतने पाप होने के बावजूद भी परमेश्वर अपनी उन प्रतिज्ञाओं को बनाए हुए, उसने पृथ्वी पर हवा बहाई, उसने समुद्र में जो है उस मगरमच्छ को भेजा कि योना को निकाले, उसने उस मछली को भेजा कि पतरस जब अपना कांटा डाले तो अपने प्राण दे देना, लेकिन मेरी कही हुई बातें वो निष्फल नहीं होंगी। उसके मुंह में सोने का सिक्का जो पतरस ने निकाल करके प्रभु यीशु मसीह और अपने लिए टैक्स के रूप में दिया। उसने लोगों की अगुवाई करी, उसने जानवरों की अगुवाई करी कि जानवर परमेश्वर की आज्ञा से जो है उस जगह उस नाव में जो है प्रवेश करे। ये किसी और की हिम्मत नहीं। जानवर किसकी सुने? अपने कर्ता की सुने। उसने जो है बरसात लेकर के आया, पृथ्वी और आकाश के झरोखे खुल गए, और 40 दिन और रात बरसात बरसात और बरसात होती रही। इतनी बरसात हुई कि पृथ्वी की सबसे ऊंची चोटी भी पानी से डूब गई। उसने बरसात को रोका, बरसात लेकर के आए तो बरसात को रोकना भी जाना, और कहा कि समुद्र के लहरें इनका एक माप ठहरा दिया। आप समुद्र के किनारे यदि खड़े हो तो आपको जो लहरें आती लगती है
ऐसा लगता है अभी मुझे बाहर ले जाएंगे, लेकिन जैसे वो किनारे आती है धीरे धीरे खत्म हो जाती। ये किसने ठहराया? ये परमेश्वर ने ठहराया, ये परमेश्वर ने ठहराया। आज सीजन होते हैं, ठंड गर्मी बरसात होती है, किसने ठहराया? परमेश्वर ने, परमेश्वर ने। उसने जो है पृथ्वी के जो है स्रोत खोल दी। उन्होंने, परमेश्वर ने उन स्रोतों को जो है बंद भी कर दिया। जब नूह ने वो वेदी बनाई, उस पे उन बलिदानों को चढ़ाया, उसकी सुगंध पाई, जिसने नाक दी उसने सूंघा भी, उसने सूंघा भी। और विचार करे, जिसने हृदय दिया उसके अपने विचार हैं, उसके अपने। और यशायाह में कहा गया उसके विचार, प्रभु के विचार और तुम्हारे विचारों में जमीन आसमान का अंतर है। हम पृथ्वी के लोग पृथ्वी की सोचते हैं, परमेश्वर स्वर्ग में है, परमेश्वर स्वर्ग में है। और परमेश्वर ने अपनी शपथ खाई, शपथ खाई। परमेश्वर ने लोगों को आशीष दी, आशीष दी। फलो फूलो, पृथ्वी में भर जाओ, और सब आकाश के पक्षी, जंगली जंतु, इवन समुद्र के जीव जंतु, मछलियां भी तुम्हारे अधीन रहे। आज भी आशीष है। आकाश का हर पक्षी आपसे डरता है, मनुष्य से डरता है। जंगल का सिंह, शेर भी मनुष्य से डरता है। समुद्र की बड़ी मछलियां भी मनुष्य से डरती हैं। उसने अपने नियम दिए, नियम दिए, जिनको मानने से जो है हम परमेश्वर के नजदीक बने रह सकते हैं। उसके नियम ऐसे कठिन नहीं कि जिन्हें नहीं माना जा सकता, उन्हें माना जा सकता है। उसने पृथ्वी के नियम बनाए, पृथ्वी के नेचुरल लॉ बनाए, 7 दिन का सप्ताह बनाए, महीने भर बनाए, 28 दिन का महीना होगा जो चांद के अनुसार हो। और चांद जो है 28 दिन में अपना सर्कल पूरा कर लेता। 365 दिन का पृथ्वी का सर्कल किसने बनाया? परमेश्वर ने। और परमेश्वर ने जो है अनंत जीवन के लिए प्रतिज्ञा करी। अनंत जीवन तुम्हारा, अनंत जीवन तुम्हारा। एक दिन मेरे साथ आकर के रहोगे, मेरे साथ आके रहोगे, मेरे मुख को देखोगे, मैं तुम्हारा परमेश्वर और तुम मेरे लोग होंगे। कितनी सुंदर बात। पृथ्वी पर हम कितने दिन रहेंगे? ज्यादा ज्यादा 100 साल, 120 साल, उसके बाद। लेकिन स्वर्ग में अनंत काल के लिए। अनंत काल मतलब जिसे आप गिन नहीं सकते। 100, 200, 1000 साल नहीं, लाख साल नहीं, करोड़ साल नहीं, अनगिनत साल, अनगिनत साल हम परमेश्वर के साथ रहेंगे। सो क्या श्रेष्ठ है? ये 120 साल का जीवन श्रेष्ठ है या वो अनंत जीवन? ये डिसाइड हमको करना है। लेकिन परमेश्वर ने प्रतिज्ञा करी, परमेश्वर ने प्रतिज्ञा करी, और परमेश्वर ने जजमेंट भेजा। जिन लोगों ने परमेश्वर को नकार दिया उनके लिए, और जिन लोगों ने परमेश्वर को ग्रहण करा उनके लिए, उनके लिए। सो परमेश्वर की प्रतिज्ञा आज भी हमारे साथ। जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं। यशायाह में कहा गया है, ऐसा और क्या करना बाकी रह गया है इज़राइलियों जो मैंने तुम्हारे लिए नहीं किया? फिर क्या कारण है कि जब मैं तुम में फल ढूंढने आया तो तुम में कांटे दिखे? अब तुम ही न्याय करो, तुम ही न्याय करो। परमेश्वर ने इस अनंत जीवन के लिए, इस उद्धार के लिए, इस मोक्ष के लिए, इस नजात के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। अर्थात प्रभु यीशु मसीह अपने इकलौते बेटे को भेज दिया। अब इसके बावजूद यदि उद्धार नहीं मिले तो ये परमेश्वर की गलती नहीं, ये इसके लिए तो हम खुद जिम्मेवार होंगे। ऐसा परमेश्वर बोले इसके पहले हमारे पास समय है, हम परमेश्वर के पास आ सकते हैं। और जैसा मैंने बताया, आपसे ज्यादा ज्ञान आपके विषय में यदि कोई
रखता है तो वो परमेश्वर है, परमेश्वर है। सो आए परमेश्वर को अपने आप को समर्पित करें और कहें कि प्रभु मैं आपके साथ अनंत काल बिताना चाहता हूं। पृथ्वी पर मेरे जीवन को स्थिर करें, मेरी आत्मा मेरे मन को स्थिर करें। धन्यवाद आपकी जीवितता के लिए। पीढ़ियां आई, हजारों साल हो गए, आप वैसे ही हैं जैसे पृथ्वी बनने के पहले थे, आज भी वैसे ही हैं और आने वाले समय में भी रहेंगे। वो युग युगान से युग युगान तक एक समान रहने वाला परमेश्वर है, वो कभी नहीं बदलता। परमेश्वर आपके इन गुणों के लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूं। आए दुआ करें। प्रभु जी आपके पास आओ। धन्यवाद प्रभु आपकी जीवितता के लिए, धन्यवाद प्रभु आपकी महानता के लिए, धन्यवाद प्रभु आपके प्रेम के लिए, धन्यवाद प्रभु आपके अनुग्रह के लिए, आपके उस प्रतिज्ञाओं के लिए। धन्यवाद प्रभु इस प्लैनेट पृथ्वी को कंट्रोल करने के लिए, इस गैलेक्सी को कंट्रोल करने के लिए। और प्रभु आज भी आपकी प्रतिज्ञा वैसे ही है जैसे आपने नूह के दिनों में, जैसे आपने आदम में और पृथ्वी बनने के समय में की थी। धन्यवाद प्रभु, जैसा आपने कहा वैसा आज तक होता आ रहा है। और प्रभु आपने आंखें दी तो खुद भी देखते हैं, आपने कान दिए तो खुद भी सुनते हैं, आपने नाक दी तो खुद भी सूंघते हैं, आपने मुंह दिया तो खुद भी बोलते हैं, आपने हाथ दिए तो आप खुद भी क्रिएटर है, आपने पांव दिए तो आप कहते हैं कि पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी। प्रभु क्या कहना, ऐसे महान परमेश्वर आप हमारे हैं और हमारे पिता बनना चाहते हैं। प्रभु योग्यता तो है नहीं, लेकिन जैसे हैं जिस अवस्था में आपके पास आते हैं और प्रभु आपको स्वीकार कर मुझे अपना बेटा, मुझे अपनी बेटी बनाए, उस अनंत जीवन में मुझे लें प्रभु जिसकी आपने प्रतिज्ञा करी। और पृथ्वी के इस जीवन में मुझे आपके प्रति विश्वास योग्य रहने का सौभाग्य प्रदान करें। प्रभु मैं अपना तन मन धन, अपना प्राण, अपना शरीर, अपनी आत्मा आपको समर्पित करता हूं, आपको ग्रहण योग्य हो। सारा आदर आपको देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन और फिर आमीन। Shema Yisrael Yahweh Eloheinu Yahweh Echad. Hear, O Israel, the Lord is our God, the Lord alone.